बीएससी सेकंड ईयर वाले विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में जैव भूवैज्ञानिक समय सारणी को शुरू किया था। हम यूनिट 3 शुरू कर चुके हैं, जिसका मैं पहले पूर्व में 2 वीडियो डाल चुका हूं। 2 पीडीएफ भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और हम जीवाश्मी जिम्नोस्पर्म यूनिट 3 में जीवाश्मी जिम्नोस्पर्म के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व हमने जैव भूवैज्ञानिक समय सारणी को शुरू किया था, जिसमें हमने आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक और कैम्ब्रियम काल, ऑर्डोविसियन काल और इसमें कार्बोनिफेरस काल के बारे में पिछले 2 वीडियो में पढ़ लिया है। अब हम इसके अंतिम जो 2 काल हैं, मीसोजोइक और सीनोजोइक, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हम बात करते हैं मीसोजोइक की। देखिए, इस युग का आरंभन 27 करोड़ साल पहले होता है। इसे ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस 3 कालों में बांटा जाता है। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रोकना चाहूँगा। जुरासिक काल का नाम जुरासिक पार्क मूवी का नाम आपने जरूर सुना होगा, और उसमें डायनासोर्स का बहुत खूबसूरती के साथ चित्रण किया गया था। और आपको ये पता होना चाहिए कि डायनासोर्स बहुत विशालतम प्राणी थे। तो विशालतम प्राणी थे तो उनकी खाद्य आपूर्ति के लिए विशाल ही पादप होने चाहिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि विशालतम आकार के पादप एंजियोस्पर्म में तो बहुत कम दिखाई देते हैं। अगर हम सबसे बड़े विशालतम पादप की बात करते हैं एंजियोस्पर्म में, तो यूकेलिप्टस का नाम आता है। लेकिन वो जो पादप हैं वो उन विशालतम जानवरों की खाद्य आपूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसलिए जिम्नोस्पर्म पादपों का इस समय काफी बड़े पैमाने पर विकास हुआ और मेटासिकोया, सिकोया जैसे विशालतम पादपों का निर्माण इस काल में देखने को मिलता है। टेरिडोस्पर्मेल्स जो बीजीय फर्न में, इसके कई सारे पादप इस काल में बने और विलुप्त भी हो गए। टेरिडोफाइटा की लगभग 80% जातियां इस काल में विलुप्त हो गई थीं। और साथ ही साथ जिम्नोस्पर्म के साइकेडेट्स और कॉनिफेरल्स और जिंगोएल्स जैसे पादपों का विकास इस काल में बड़े पैमाने पर हुआ था। अतः इस काल को साइकेडेट्स पादपों का काल भी कहा जाता है। अब इस दौरान एंजियोस्पर्म पादपों का निर्माण भी आरंभ हो जाता है और क्रिटेशियस काल में एंजियोस्पर्म पादपों की संख्या बढ़ती चली जाती है और जिम्नोस्पर्म पादपों की संख्या कम होती चली जाती है। अब मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा कि ये जो तीनों काल हैं, ट्राइसिक है, जुरासिक है और क्रिटेशियस, इस काल में भी बड़े पैमाने पर पृथ्वी पर भूकंपीय और ज्वालामुखी हलचलें होती रहीं और उन हलचलों का परिणाम था कि बड़े पैमाने पर जातियों का विनाश हुआ। क्रिटेशियस जो अंतिम काल है, जो 5 करोड़ साल पहले जो खत्म हो गया था काल, उस काल में एक इम्पॉर्टेंट बात मानी जाती है कि उसे कैटिलाइन काल भी कहा जाता है। कि हुआ ये था, ये माना जाता है कि मैक्सिको की खाड़ी जो आज बनी है, इसमें ये पहले नहीं थी और इसमें एक विशालतम उल्कापिंड आके पृथ्वी से टकराया था और उस उल्कापिंड के प्रभाव के कारण उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे लगभग 90% पादप एवं जंतु जातियां इस पृथ्वी पर से विलुप्त हो गई थी। और डायनासोरों के विलुप्त का कारण भी यही मानते हैं वैज्ञानिक, जहाँ तक सबको, इनकी बहुत बड़ी कोई दुर्घटना हुई पृथ्वी पर जिसके कारण डायनासोर्स विलुप्त हो गए थे। इसी के साथ साथ डायनासोर्स के साथ ही जिम्नोस्पर्म के भी कई विशालतम पादप और विशालतम प्रजातियां वो भी विलुप्त हो गई थी। हम बात करते हैं सीनोजोइक काल की। यह आज से लगभग 5 करोड़ साल पहले आरंभ हुआ है और वर्तमान में अभी भी चल रहा है। जिम्नोस्पर्म के साथ बड़े पैमाने पर एंजियोस्पर्म जातियों का विकास हुआ है, अतः इस काल को आवर्त बीजी काल भी कहा जाता है। यह महाकल्प अपने शीत युगों के लिए जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठंडे कालों के लिए, मतलब इतनी जबरदस्त बर्फ पड़ती थी कि मतलब ये भूमध्य रेखा के आसपास का कुछ एक क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो पूरी पृथ्वी पर एक बर्फीला आवरण हो जाता था और उसमें पूरी पृथ्वी पर जो प्रजातियां थीं या जो भी एंजियोस्पर्म पादप थे, उनका विनाश हो जाया करता था। तो 4 बड़े शीत युग पृथ्वी ने इन 5 करोड़ सालों में देखे हैं। ये 4 शीत युग किस नाम से जानते हैं? ऋग, वुर्म, रीस आदि नामों से इनको जाना जाता है। ये शीत युग पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर वातावरणीय परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप बने थे। अब ये कैसे ये वातावरणीय परिवर्तन किस प्रकार के थे? दरअसल पृथ्वी अपना चुंबकीय क्षेत्र बदल रही थी बार बार, यानी दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव में और उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव में कन्वर्ट हो रहा था। इस कारण से पृथ्वी का जो चुंबकीय जो आवरण है, वो चुंबकीय आवरण कई बार बदलता और कई बार वो नष्ट हो जाता और कई बार वो कमजोर पड़ जाता। जब चुंबकीय आवरण कमजोर पड़ता है तो पृथ्वी पर शीत युग बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
तो इसी काल में हिमालय जैसे कई पादपों का विकास हुआ और इन जो हिमालय जैसे कई पहाड़ों का विकास हुआ और इन्हीं पहाड़ों पर अल्पाइन वनस्पतियों का विकास भी इसी काल में देखने को मिलता है। जब जब शीत युग समाप्त होते हैं तो वापस से गर्म काल आता है, मौसमों का परिवर्तन होता है और एंजियोस्पर्म पादपों के लिए ये जो अवस्था होती है ये अनुकूलतम होती है। तो इस प्रकार से ये आपके जैव भूवैज्ञानिक समय सारणी आपको पढ़नी है। हम अगला टॉपिक भी आज यहीं शुरू कर रहे हैं। यह है आपके जिम्नोस्पर्म के जीवाश्मीय पादप, जो मेन टॉपिक है हमारा। हम शुरू करते हैं साइकिडोफिलिकेल से। ये भी जीवाश्मीय पादपों का एक बहुत बड़ा समूह है। इनके सामान्य लक्षण फर्म समान पादप हैं, शाखाएं छोटी और पादप अल्प शाखित होता है। सुविकसित जाइलम व फ्लोएम पाए जाते थे। बीजाणुधानियां पत्तियों के शीर्ष पर लगती थी और जड़ें मूसला मूल के रूप में पाई जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इसका, विषम बीजाणुता का पाया जाना। ये विषम बीजाणुता पाई जाती थी, साथ ही ये पादप विषम थैले से भी हुआ करते थे। बीजांड एवं बीज एक सुरक्षित कैप्सूल में विकसित होते थे जिसे क्यूप्यूल कहा जाता था। ये पत्तियों के अपाक्ष सतह में लगे होते थे और गुरु बीजाणुधानी एक मोटे आवरण से ढकी होती थी जिसे बीजांडकाय माना जा सकता है या कहा जा सकता है, जिसके ऊपरी भाग में बीजांडद्वार नलिका पाई जाती थी। तो साइकिडोफिलिकेल्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो आपको याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में भी ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं।